फैक्टोरियल इन सी प्लस प्लस। हम सी प्लस प्लस के अंदर फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम फैक्टोरियल देखते हैं कि फैक्टोरियल क्या है, उसके बाद हम इसकी लॉजिक देखेंगे कि हम फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम अगर फैक्टोरियल की बात करें, अगर हम मैथमेटिकली बात करें फैक्टोरियल की या वैसे हम फैक्टोरियल की बात करें, तो फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर जिसको हम n से डिनोट कर सकते हैं। n का मतलब है कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर, ठीक है। डिनोटेड बाय n के बाद हम एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगाते हैं, इसका मतलब है कि ये फैक्टोरियल है। यानी n मतलब कोई भी नंबर, उसके बाद हम ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दें तो इसका मतलब होता है कि हमारा ये फैक्टोरियल है, ठीक है। तो n factorial is the product of all positive integer less than or equal to n। सपोज करें कि 2 का फैक्टोरियल, इसका मतलब है कि 2n है, ठीक है। हम n को क्या शो कर रहे हैं कि कोई भी नंबर, तो n हमारा एक नंबर है। तो n फैक्टोरियल का मतलब है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू n। यानी सब इंटीजर नंबर्स की प्रोडक्ट जो लेस देन n से हो। n यहाँ पे हमारा 2 है, तो लेस देन 2 का मतलब है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और अगर हम मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 3 2 से बड़ा हो जाता है। तो हमें अगर 2 का फैक्टोरियल निकालना है तो हमने क्या करना है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अगर हम सपोज करें 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल का क्या मतलब है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जो आंसर आएगा वो 3 का फैक्टोरियल है। 4 के फैक्टोरियल की बात करें हम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। ये हमारा 4 का फैक्टोरियल है। ऐसे ही हम 5 का अगर फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं तो 5 का फैक्टोरियल भी ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। तो अगर हम 2 के फैक्टोरियल की बात करें तो हमारा 2 का फैक्टोरियल 2 होगा, और अगर 3 के फैक्टोरियल की बात करें तो हमारा 3 का फैक्टोरियल 6 होगा। अगर हम 4 के फैक्टोरियल की बात करें तो 4 का फैक्टोरियल 24 होगा, ठीक है। ऐसे सो ऑन। अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग में हम फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे? अब आप सपोज करें कि हम 4 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, तो इसकी बेसिक लॉजिक क्या होगी, कैसे हम 4 का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं? तो एक हम वेरिएबल लेंगे, तो आप उसको कोई भी नाम दे लें, सपोज मैं f ले लेता हूँ, उसको हम इनिशियल में 1 असाइन करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि f इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय एक वेरिएबल होगा जिसे हम लूप चलाएंगे, सपोज j है। ये एक लॉजिक है जो फैक्टोरियल निकालती है। f की वैल्यू इनिशियल में 1 है और यहाँ पे f की वैल्यू 1 आएगी, और j को हम 1 से स्टार्ट करेंगे और चलेगा कब तक? जब तक j की वैल्यू n के बराबर ना हो जाए। और n की वैल्यू क्या है? 4 है, क्योंकि हम 4 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं। तो j की वैल्यू इनिशियल में क्या होगी? इनिशियल में j की वैल्यू 1 होगी, f की वैल्यू भी 1 है, और दोबारा फिर f मल्टीप्लाई बाय j है और j की वैल्यू भी 1 है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर 1 ही रहेगा। उसके बाद फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, देन j की वैल्यू प्लस प्लस होगी तो j की वैल्यू 2 हो जाएगी, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 2। उसके बाद फैक्टोरियल की जगह पे 2 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? j की वैल्यू प्लस प्लस होगी, j की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। उसके बाद फैक्टोरियल की जगह पे 6 आएगा, और 3 की जगह पे j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू हो जाएगी 4, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा? हमारा 24 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद j की वैल्यू प्लस प्लस होगी तो j की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 5 4 से छोटा नहीं है, यानी n हमारा 4 था तो लूप 4 तक चलना चाहिए, तो 5 4 से छोटा नहीं है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और फैक्टोरियल हमारा 24 काउंट है, ठीक है। तो आइए हम इसका कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं फैक्टोरियल के लिए, ठीक है। तो मैं f ले लेता हूँ और इसको साइन कर देता हूँ 1। उसके बाद हम एक इंटीजर n लेते हैं, और इसके लिए हम में से प्रिंट कराते हैं कि यूजर n की वैल्यू, यानी जिस नंबर का वो फैक्टोरियल लेना चाहता है उसकी वैल्यू इंटर करें। तो इंटर अ वैल्यू या इंटर अ नंबर फॉर फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद हम न्यू लाइन प्रिंट करा देते हैं, देन सी इन कराते हैं हम नंबर को, यानी जो नंबर यूजर इंटर करेगा। उसके बाद हमने फॉर लूप लगाना है, और फॉर लूप हम स्टार्ट करते हैं j से, तो j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू n, और j प्लस प्लस। इसके अंदर क्या हो
इसके अंदर हमारा फैक्टोरियल निकले, तो f इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय जे। ठीक है, देन लास्ट में हमने प्रिंट करा देना है सी आउट फैक्टोरियल इक्वल टू एफ, यानी जो चीज़ f के अंदर स्टोर हो जाएगी लास्ट में जो चीज़, यानी जो चीज़ लास्ट में f के अंदर कैलकुलेट होके स्टोर हो जाएगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, यानी हमारा फैक्टोरियल डिस्प्ले होगा। तो हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखें हमें कह रहा है कि इंटर नंबर फॉर फैक्टोरियल, तो मैं नंबर इंटर करता हूँ सपोज 4। तो देखें 4 का फैक्टोरियल क्या आ रहा है 24। दोबारा मैं रन करता हूँ, अब देखें कह रहा है कि इंटर नंबर फॉर फैक्टोरियल, तो मैं नंबर इंटर कर देता हूँ 5। तो 5 का फैक्टोरियल 120 है, तो देखें हमारा 120 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा फैक्टोरियल। बहुत आसान सी चीज़ है, आपको समझ में भी आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।